ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 45 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 46वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री मथुरानाथ जी ने गोपियों को ज्ञान सिखाते हुए उद्धव को नंदगांव को भेजा। अब वह कथा सुनो। श्री मुरली मनोहर जब कभी राधा आदि की प्रीति की बातें याद करते थे तो उनके सखा उद्धव अपने ज्ञान के अभिमान में उनकी हंसी उड़ाया करते थे। अतः एक दिन श्री मुरली मनोहर ने बलराम जी से यह कहा कि हे भैया, हमने अपने कथनानुसार किसी आदमी को ब्रज को नहीं भेजा है। वहाँ के लोग अत्यंत चिंतित हो रहे होंगे, अतः किसी को भेजकर उन्हें धैर्य बंधाना चाहिए। यह कहकर श्री मुरली मनोहर ने सोचा कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान है, अतः गोपियों को ज्ञानोपदेश करने के लिए उसे ही वहाँ भेजना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाकर इस प्रकार कहा, हे मित्र, नंद यशोदा एवं राधा आदि ब्रज के सभी गोपी ग्वाल इस समय मेरे विरह में बड़े दुखी हो रहे हैं। मैंने उन्हें यह वचन देकर विदा किया था कि मैं फिर लौटकर तुम्हारे पास आऊँगा। सो इसी आशा में वे अपने प्राणों को रोके हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे मित्र, उनके अटूट प्रेम के वश में हुआ मेरा भी मन बहुत व्याकुल रहता है। अतः मैं तुम्हें ज्ञानी तथा अपना परम मित्र जानकर नंदगांव को भेजना चाहता हूँ। तुम वहाँ जाकर नंद, यशोदा तथा गोपियों को ऐसा ज्ञान उपदेश करो जिससे उन्हें मेरे वियोग का दुख कम हो जाए। लौटने समय रोहिणी माता को भी अपने साथ लेते आना। उद्धव ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य को संसारी प्रेम को सपवन तथा मिथ्या समझकर केवल पर ब्रह्म प्रभु का ही ध्यान रखना चाहिए। मैं आपकी कथनानुसार ब्रज में जाकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का तत्व समझाऊंगा। उद्धव का ऐसा उत्तर सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे उद्धव, गोपियां मेरे विरह में अत्यंत व्याकुल रहती हैं, सो तुम उन्हें ऐसा ज्ञान उपदेश करना कि वे मुझे संसारी रूप में स्मरण करना छोड़कर ईश्वर भाव में स्मरण किया करें। तुम नंद यशोदा को यह समझाना कि वे भी मुझे पुत्र भाव को भुलाकर परमेश्वर भाव से माने। उद्धव ने कहा, अच्छा प्रभु, मैं आपके कथनानुसार नंदगांव जाकर उन्हें यही समझाऊंगा। तब श्री श्याम सुंदर ने उद्धव को श्री नंद यशोदा जी तथा राधा आदि सभी गोपी ग्वालों को एक ऐसा पत्र लिखा जिसमें सभी छोटे बड़ों को दंडवत आशीष लिखकर गोपियों को ज्ञानोपदेश किया गया था। श्री श्याम सुंदर ने उद्धव से यह कहा कि तुम इस पत्र को पढ़कर सब लोगों को सुना देना और उन्हें धैर्य बंधाकर शीघ्र लौट आना। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर ने उद्धव को अपने वस्त्राभूषण पहनाए और रथ में बैठाकर विदा करते हुए आंखों में आंसू भरकर कहा, हे उद्धव, यशोदा मैया से मेरा यह संदेशा कह देना कि वे अच्छी तरह रहें। कुछ दिनों में हम दोनों भाई उनके पास आएंगे। जिस दिन से उनसे विदा हुआ हूँ उस दिन से मुझे कन्हैया कहकर कोई भी नहीं पुकारता। जिस दिन से दही माखन छूटा है उस दिन से मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। हे उद्धव, तुम मेरी मैया से यह कहना कि तुम्हारी याद मुझे एक क्षण को भी नहीं भूलती। बलदेव ने भी रोते हुए कहा, हे उद्धव, तुम मेरी ओर से नंद यशोदा से हाथ जोड़कर यह कहना कि हम दोनों भाई शीघ्र ही आकर उनसे भेंट करेंगे। वे हमें अपना पुत्र जानकर कभी भूले नहीं। हे परीक्षित, जब वसुदेव जी को यह ज्ञात हुआ कि उद्धव नंदगांव को जा रहे हैं तब उन्होंने नंद जी तथा यशोदा जी के लिए बहुत से उपहार देकर एक पत्र दिया कि तुमने हमारे पुत्रों का जो पालन किया है उसका ऋण हम अनेक जन्म लेकर भी कभी नहीं चुका सकेंगे। तुम श्री कृष्ण बलराम को यहाँ आकर देख जाया करो। जिस समय उद्धव नंदगांव को चले उस समय ब्रज की गोपियों को प्रतीत होने लगा कि आज तो कोई श्याम सुंदर का संदेशा लेकर आएगा अथवा वे स्वयं ही आएंगे। एक गोपी ने अपने आंगन में कोए को बोलते हुए देखकर कहा, अरे काग, मैं तुझे दूध भात खिलाऊंगी यदि श्री मनमोहन प्यारे यहाँ आकर हमें दर्शन दे देंगे। दूसरी गोपी बोली, हे सखी, आज बाईं आंख फड़कने के कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री श्याम सुंदर यहाँ जरूर आ रहे हैं। आज उनके चंद्रमुख का दर्शन पाकर हम तुम अपने नेत्रों को शीतल करेंगी। हे परीक्षित, उस दिन संध्या समय जब उद्धव नंदगांव में पहुंचे तो उन्होंने यह देखा कि सघन वृक्षों पर अनेक प्रकार के
पक्षी बैठे हुए मधुर बोलियां बोल रहे हैं तथा चारों ओर गायें घूम रही हैं। वहां की शोभा को देखकर उद्धव का चित्त प्रसन्न हो गया। उस वन को उद्धव ने श्री श्याम सुंदर का लीला स्थल जानकर दंडवत किया। तदुपरांत वे नंदगांव के समीप पहुंचे। हे राजन, जिस समय नंदराय एवं अन्य ब्रजवासियों ने उद्धव को श्री श्याम सुंदर का वेश बनाए रथ पर बैठे हुए दूर से देखा तो वे उन्हें श्याम सुंदर समझकर मिलने के लिए दौड़ते हुए उनके पास आए। परंतु जब उन्हें उद्धव दिखाई दिए तो पहले तो कुछ उदास हुए, फिर उन्हें श्री हरि का भेजा हुआ जानकर प्रेम पूर्वक नंदगांव को लिया लाए। नंद जी ने उद्धव का सत्कार किया, उनके पांव धोकर भोजन कराया और पान इलायची देकर उनके लिए एक उत्तम शैया बिछा दी। कुछ देर विश्राम करने के बाद जब उद्धव उठे तो नंद यशोदा उनसे वसुदेव देवकी तथा कृष्ण बलराम की कुशल पूछकर कहने लगे, हे उद्धव, क्या कभी श्याम सुंदर हमारी याद भी करते हैं? जाने हमसे ऐसी क्या चूक बन पड़ी जो वे आज तक हमारे घर लौट कर नहीं आए। यह तो अच्छा हुआ जो अधर्मी कंस अपने भाइयों सहित मारा गया और वसुदेव देवकी को मुक्ति मिल गई। भला यह तो कहो कि क्या कभी रामकृष्ण हम में से किसी को याद करते हैं? यशोदा दिन रात उन्हीं का ध्यान करती हुई उन्हीं की प्रतीक्षा में माखन रोटी लिए रात दिन बैठी रहती है। हे उद्धव, मैं प्रतिदिन उन्हें देखने के लिए मथुरा जाने की इच्छा करता हूँ, परंतु अब मेरे पांव उधर नहीं पड़ते। जब कभी वन में जाकर श्री मोहन प्यारे के चरण चिन्ह देखता हूँ तो यह जान पड़ता है कि वे किसी कुंज में राह भूल गए हैं। उस समय मैं उन्हें चारों ओर ढूंढने लगता हूँ। हे उद्धव, उन्होंने मुझे नंदगांव आने का वचन दिया था, सो यह बताओ कि वे आएंगे या नहीं। वे मुझे पिता कहते थे और मैं भी उन्हें अपना पुत्र समझता था। उन्होंने संकट काल में हम सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। हे उद्धव, उन्होंने बाल्यावस्था में ही पूतना राक्षसी और वत्सासुर आदि बड़े बड़े असुरों को मारकर कालीनाग को यमुना के बाहर कर दिया। उन्होंने अपने बाल चरित्रों द्वारा हमारा मन मोह लिया था। वे इन बातों की चर्चा वसुदेव देवकी से भी करते हैं अथवा नहीं? हे उद्धव, गर्ग मुनि के कथनानुसार मैं यह समझता हूँ कि वे परब्रह्म प्रभु के ही अवतार हैं और उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने इच्छा से अवतार ग्रहण किया है, परंतु मेरा मन यह स्वीकार नहीं करता। हे परीक्षित, जब नंदराय इस प्रकार कह रहे थे तभी यशोदा जी रोती हुई बोली, तुम हमारे पुत्रों की कुशल हमें सुनाओ। क्या वे कभी मेरी याद आती है? उनके बिना मैं अत्यंत दुखी हूँ। वे सबसे लौट आने की कह रहे थे, परंतु अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए? हे उद्धव, जिन परमात्मा का दर्शन ब्रह्मा आदि को ध्यान में भी प्राप्त नहीं होता, वे मेरे घर में रहे। अब न जाने कब मैं श्री श्याम सुंदर को फिर से गोद में लेकर उनके शरीर की धूल को अपने आंचल से झाड़कर गले से लगाऊंगी। उनकी मोहिनी सूरत क्षण भर को भी मेरी आंखों से दूर नहीं होती है। अब तुम यह बताओ कि जो श्री श्याम सुंदर यहाँ दिन रात उपद्रव मचाया करते थे, वे अब वहाँ सीधे बनकर किस प्रकार रहते हैं? वे मेरे बिना इतने दिनों तक वहाँ कैसे रह रहे हैं? भला बताओ तो सही कि वे कब आएंगे? इस प्रकार कहकर जब नंद और यशोदा रोते रोते व्याकुल हो गए, तब उन्हें धैर्य देने के लिए उद्धव ने कहा, हे नंद यशोदा माता, तुम धैर्य मत रखो। श्री श्याम सुंदर तुम्हारे यहाँ आने की कह रहे थे। वह सुनकर नंद यशोदा को धीरज हुआ। तब उद्धव ने सब भेंट उनके आगे रखकर श्री कृष्ण जी और वसुदेव जी के भेजे हुए पत्र पढ़कर सुना दिए। फिर कहने लगे, हे नंद यशोदा, जिनके घर में रहकर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ने अपनी बाल लीलाएं की, उनके भाग्य की प्रशंसा भला कौन कर सकता है? तुम लोग बड़े ही भाग्यशाली हो जो तुम्हारे हृदय में आठों पहर श्री कृष्णचंद्र जी की कीर्ति बनी रहती है। मैं तो तुम दोनों को योग सिद्ध प्राणी समझता हूँ। यशोदा ने श्री कन्हैया जी के पत्र को अपने मस्तक एवं आंखों से लगाया, फिर रोते हुए कहा, हे उद्धव, तुम ज्ञान की बातों को छोड़ो और यह बताओ कि श्री मनमोहन यहाँ कब आएंगे? हे उद्धव, मैं अपने श्याम सुंदर को प्रतिदिन प्रातःकाल ही माखन रोटी खिला देती थी। अब उन्हें इतने सवेरे कौन माखन खिलाता होगा? मुझे दिन रात यही चिंता लगी रहती है कि ठीक से भोजन न मिलने के कारण मेरा लल्ला
दुर्बल हो गया होगा। यह सुनकर उद्धव ने कहा, हे यशोदा, तुम उस मोह के जाल को तोड़ डालो और श्री कृष्णचंद्र जी को परब्रह्म का रूप समझो। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार उनके निर्गुण स्वरूप का प्रकाश जगत के सभी जीवों में व्याप्त है। उस रूप में वे दिखाई न देने पर भी सर्वव्याप्त हैं। अतः तुम उन्हें ईश्वर रूप से अपने समीप जानकर चिंता को त्याग दो। उन्होंने पृथ्वी का भार हटाने तथा अपने भक्तों को भक्ति देने के लिए अवतार लिया है। अपना स्मरण करने वाले को वे अपने ही स्वरूप में लीन कर लेते हैं। यदि तुम उन्हें घट घट में व्याप्त समझकर अंतःकरण में उनका ध्यान करोगे तो तुम्हें फिर कोई दुख नहीं रहेगा। घट घटवासी होने के कारण वे न किसी के पुत्र हैं और न कोई उनका माता पिता है। हे नंद यशोदा, यदि तुम कन्हैया जी को अंतर्यामी नारायण समझकर ईश्वर भाव से भजोगे तो तुम्हें स्मरण में नित्य दर्शन होंगे। उद्धव के ऐसे वचन सुनकर यशोदा ने कहा, हे उद्धव, मैं अपने मन को बहुत समझाती हूँ, फिर भी वह किसी तरह नहीं मानता है। हे राजन, जब 4 घड़ी रात शेष रही तब उद्धव नंद से पूछकर यमुना स्नान करने के लिए चले। वे जिस द्वार के समीप होकर निकलते थे, उसी घर में श्री हरि का गुणगान होते हुए सुनकर उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होता था। जब उद्धव यमुना तट पर पहुंचकर स्नान करने के पश्चात संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करने लगे, उसी समय सवेरा हो गया और सब गोपियां दूध दही के कामों से छुट्टी पाकर वहां स्नान तथा जल भरने के लिए आ पहुंची। वे सब आपस में श्री श्याम सुंदर की ही चर्चा कर रही थी। हे सखी, मुझे मार्ग में श्री श्याम सुंदर प्यारे खड़े हैं ऐसा आभास हुआ है। कोई कहती वे जरूर कहीं छिपे हैं। किसी ने कहा, देखो वे वंशी बजा रहे हैं। कोई बोली, नहीं, वे गो चरा रहे हैं। कोई कह उठी, वे इस मार्ग में हमसे दान मांगने के लिए आ रहे हैं। वे जब यमुना तट पर पहुंची तो श्याम सुंदर के रथ को खड़ा देखकर इस प्रकार कहने लगी, हे सखी, मालूम होता है कि पापी अक्रूर यहाँ आ पहुंचा है। यह सुनकर दूसरी सखी ने कहा, हे अली, क्या पता अब की बार श्री श्याम सुंदर ने किसी को हमारी सुधि लेने के लिए भेजा हो। उद्धव उनकी प्रीति देखकर सोचने लगे कि देखो, इन्हें श्री कृष्णचंद्र जी से कैसी प्रीति है कि उनके अतिरिक्त और किसी का नाम ही मुंह पर नहीं आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 46वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 47वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।